आपको क्या लगता है कि क्लासरूम में जो है हिजाब की कोई जगह होनी चाहिए? मतलब आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में हिजाब का एहतमाम कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन स्कूल में तो तमाम बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, सबका जो है एक डिसिप्लिन होता है, तो वहां पर हिजाब का या कोई और रिलीजियस सिंबल का कोई मकाम हो सकता है? यूनिफॉर्म के ताल्लुक से जो बात बहस यहाँ पर हम लोग करना चाह रहे हैं, तो जो बातें यूनिफॉर्म के ताल्लुक से समझ में आती कि कौन सा यूनिफॉर्म बेहतर होगा, फॉर व्हाट, फॉर द एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ दैट चिल्ड्रन। इसका जवाब तो एजुकेशनलिस्ट देंगे या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट देंगे। हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी में रहते हैं। हम एजुकेशन में क्या चाहते हैं कि भाई जो बच्चा फ्यूचर के अंदर मल्टीकल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी को फेस करना चाह रहा है, तो वो उसके लिए बचपन से अडेप्ट हो जाए। सही। हम ये नहीं चाहेंगे कि वो बच्चा एक आइडिया ऑफ ह्यूमन लेके जाए और आगे दुनिया को फेस करे। जब हम लोग चाहेंगे कि वो इस मल्टीकलर सोसाइटी को एक्सेप्ट करे और उसका पार्ट बने, उसमें कंट्रीब्यूट करे और दूसरे इंसानों को भी एक्सेप्ट करने वाला बने, तो हम चाहेंगे कि उसका ड्रेस जो है, वो ड्रेसिंग कोड जो भी हो, इट शुड बी मोर इंक्लूसिव, नॉट इट शुड बी मोर एक्सक्लूसिव। तो अगर हम इंक्लूसिव की बात करेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी इंक्लूसिव है, तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट। ये सारी लीगल बहस से अलावा एक चाइल्ड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, अगर हम ये बहस करने लग जाएंगे कि भाई क्या चीज इस्लाम का एसेंशियल है, क्या चीज सिखों का एसेंशियल है, पहली बात तो ये कि जो जज डिसाइड करने उस पर बैठते हैं वो खुद उस चीज के एक्सपर्ट नहीं होते, वो एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। जो एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जाता है, फिर उस रिलीजन के अंदर मल्टीपल सेक्ट होते हैं कि भाई इनका ओपिनियन लिया गया, हमारा ओपिनियन क्यों नहीं लिया गया। सो वो पूरा जो एक इशू है वो अलग ही डोमेन में चला जाता है। सही जो ये है कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अब हिंदुस्तान में बहस हो रही यूनिफॉर्म के ऊपर और स्कूल के ड्रेस कोड के ऊपर। बहस तो इस पे होनी चाहिए कि व्हाट इज द मोस्ट इंक्लूसिव ड्रेस कोड, और मोस्ट इंक्लूसिव ड्रेस कोड के अंदर हिजाब भी आता है, तिलक भी आता है। मुझे बहुत अजीब लगता है कि जहाँ पे हिंदुस्तान में राइट विंग फोर्सेस ये एक बात कहती है कि हम जो है हिंदुस्तानी तहजीब को बचाना चाहते हैं, तो नथिंग किल्स मोर इंडियन कल्चर देन यूनिफॉर्म्स। आज हिंदुस्तान में हर कुछ किलोमीटर पे एक नया कल्चर, एक नई तहजीब है। जब आप यूनिफॉर्म बचपन से बच्चों में लाते, तो वहां का जो लोकल ड्रेस कोड होता है, जो वहां के लोग पहनते हैं, बच्चा बचपन से वो ड्रेस नहीं पहन रहा है, स्कूल में मैक्सिमम टाइम रह रहा है। व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट ये है कि बचपन में जो उनके बाप दादा जो कपड़े पहन रहे थे, जवान नस्ल वो कपड़े नहीं पहन रही। तो मैं अपनी कम्युनिटी का एग्जांपल दूंगा कि कोकनी कम्युनिटी के अंदर जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका एक अलग ड्रेस था, लेकिन इट इज समवेयर लॉस्ट। अभी हम वो ड्रेस हर किसी को पैंट शर्ट में देख रहे हैं, तो ये कहां से आया? ये पैंट शर्ट अगर इतना रैम्पेंट है और ये कहां से आया, तो उसका रीजन यही है कि हम लोग जो है वेस्टर्न सोसाइटी को कंप्लीटली अडेप्ट कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि वेस्टर्न सोसाइटी के लॉ को अडेप्ट करने के लिए हम आपस में, और मजेदार बात यह है कि वेस्टर्न सोसाइटीज आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि आप देखें, चाहे वो स्पोर्ट्स के मुकाबले हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, उन तमाम को जो है बहुत ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की जा रही है। हिजाब को अलाउ किया जा रहा है, सिखों के टर्बन को अलाउ किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम इंसिस्ट करेंगे एक बहुत स्ट्रिंजेंट यूनिफॉर्म पर, तो वो चीज तो मेरे ख्याल से मौजूदा दुनिया में किसी तरीके से फिट नहीं बैठेगी।